तो हमने रिएक्ट के सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं पूरे, और उसी के साथ हमें अब आता है कि रिएक्ट बेसिकली कैसे काम करता है, JSX क्या होता है, कंपोनेंट्स वगैरह क्या होते हैं, और कैसे हम अपने हुक्स वगैरह लिख सकते हैं, कैसे हम हुक्स यूज़ कर सकते हैं जो कि रिएक्ट ने खुद से दिए हुए हैं, और बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें थी जैसे कि एप्लीकेशन बनाना, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स वगैरह होना, स्किपिंग आउट, स्किपिंग इन, अपने वेरिएबल्स डिफाइन करना, वो सब कुछ हमने देख लिया है। अब देखते हैं कि हम रिएक्ट में जो ऐप बना रहे हैं रिएक्ट का, उसमें हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट जब ये एप्लीकेशन में आप जाओगे, जो हमने बनाया है वो सारा टाइपस्क्रिप्ट में बना हुआ है, पर अभी के लिए उसमें टाइपस्क्रिप्ट के कुछ टाइपस्क्रिप्ट स्पेसिफिक चीज़ें नहीं है। पर अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम टाइपस्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में, और उसके बाद अगर ये हमें एकदम अच्छे से आ गया तो हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करके एक कंपोनेंट बनाएंगे अगले वीडियो में। तो देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहा है इन्होंने। यूजिंग TypeScript is a popular way to add type definitions to JavaScript code bases. Out of the box, TypeScript support JSX, and you can get full React web support by adding @type/react or @types/react DOM to your project. इसका मतलब ये है कि टाइपस्क्रिप्ट जो है वो तो लैंग्वेज है, हमें पता है कि इसकी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था, जो जावास्क्रिप्ट है ना उसमें टाइप्स वगैरह नहीं है एकदम। लाइक आप अगर टाइप्स का ध्यान में रख के कहो तो जावास्क्रिप्ट एकदम ख़राब लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कुछ टाइप्स वगैरह आप डिफाइन नहीं कर सकते खुद से, और इसमें टाइप इन्फरेंस होता है, और आप लाइक गलती से अगर आपने स्ट्रिंग की जगह पे नंबर पास कर दिया तो वहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन रन टाइम पे ख़राब होगा। मतलब आपको ये कंपाइल टाइम में नहीं पता चलेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये आपको रन टाइम में पता चलेगा, जैसे कि पाइथन में होता है ना, बस उसी तरह से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को रखते हैं ऐसे, और जावास्क्रिप्ट के अराउंड एक लेयर बनाते हैं टाइप्स की। तो इन्होंने जावास्क्रिप्ट के अराउंड एक टाइप्स की लेयर बनाई और उसे नाम दिया टाइपस्क्रिप्ट। और टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, ये सारे टाइप्स कवर करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट में जो भी टाइप्स जैसे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, या फिर कोई कस्टम टाइप आपने जो डिफाइन किया इंटरफेसेस वगैरह यूज़ करके, उसको ये कवर करेगा, और इस पे सारा कंपाइलेशन होगा उसके कवर पे, जो कि TSC से होगा, जो कि होता है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। और वो कंपाइल करके फिर ट्रांसपाइल करेगा अपने कोड को जावास्क्रिप्ट में, ताकि जावास्क्रिप्ट का कोड आपका सिक्योर रहे। मतलब हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में कंपाइलेशन स्टेप ऐड कर दिया, और कंपाइलेशन स्टेप के बाद में हमें टाइप सेफ्टी, टाइप चेकिंग सारी चीज़ें मिली, और उसके बाद तो हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट ही, क्योंकि ब्राउज़र को टाइपस्क्रिप्ट नहीं समझ में आती, ब्राउज़र को बस जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। तो ये सब कुछ हो रहा है, और यही यूज़ करना है क्योंकि हमें डेवलपर एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, और कम से कम बग्स हम इंट्रोड्यूस करें अपने एप्लीकेशन में, इसीलिए। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है आउट ऑफ द बॉक्स JSX को सपोर्ट करता है। हमें पता है JSX क्या है, हमने देखा है पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो चेकआउट कर लो, नहीं तो मिस आउट कर जाओगे बहुत ज़्यादा। तो हमें ये पता है कि JSX क्या होता है, और टाइपस्क्रिप्ट JSX को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है। और रिएक्ट वेब सपोर्ट बाय एडिंग @types/react और @types/react DOM। तो ये क्या है, रिएक्ट के काउंटर पार्ट से जो टाइप्स के लिए बने, जैसे कि टाइपस्क्रिप्ट के लिए बने। तो रिएक्ट बेसिकली जो नॉर्मल है वो जावास्क्रिप्ट में है, पर अगर आपको उसके टाइप्स भी चाहिए होंगे तो आपको बस ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इतना ही कहा है इन्होंने। देखते हैं कि इंस्टॉलेशन के लिए क्या कहा है। ये कहते हैं कि सारे प्रोडक्शन ग्रेड फ्रेमवर्क जो होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट.js, रीमिक्स, गैट्सबी या फिर एक्सपो जो मोबाइल में यूज़ होता है रिएक्ट नेटिव में, वो सारे सपोर्ट करते हैं टाइपस्क्रिप्ट को, और आप उनके करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर एक फ्रेमवर्क के लिए उनके स्टेप्स अलग होते हैं, क्योंकि वो फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी नहीं है। बेसिकली जो लाइब्रेरी होती है उसमें आप खुद से कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, पर फ्रेमवर्क में हमें कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए उनको लाइक रेफर कर लो। और इन्होंने कहा है कि अपने नॉर्मल रिएक्ट के एप्लीकेशन में आपको इंस्टॉल करना है, जैसे कि हमने किया है अपना वीट का एप्लीकेशन, तो उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा types/react और types/react DOM। तो देखते हैं कि अपने पास ये चीज़ है या नहीं, अपने package.json में जाके, क्योंकि हमने रिएक्ट का टाइपस्क्रिप्ट वर्जन इंस्टॉल किया है। तो देखो types/react, types/react DOM दोनों भी है अपने पास, मतलब ये अपना एकदम कंपेटिबल है टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए। The following compiler option need to be set in your tsconfig.json. DOM must be included in lib. Note: if no lib option is specified, DOM is included by default. तो tsconfig क्या होता है वो देखते हैं। tsconfig मतलब टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फिग। तो टाइपस्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है हर टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और सर्च करूँ tsconfig, तो यहाँ पे है tsconfig। यहाँ पे देखो क्या दिया है इन्होंने, फाइल्स है, रेफरेंसेस है। तो
यहाँ पे DOM मस्ट बी इंक्लूडेड इन लीव, नोट इफ लीव ऑप्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। लीव ऑप्शन है क्या? नहीं है, मतलब DOM इज इंक्लूडेड बाय डिफॉल्ट, तो DOM बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। और JSX मस्ट बी सेट टू वन ऑफ द वैलिड ऑप्शन, प्रिजर्व should suffice for most application. If you are publishing a library, consult the JSX documentation on what value to choose. तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमें देखना पड़ेगा अगर आप लाइब्रेरी वगैरह बना रहे हो npm पे पब्लिश करने के लिए। तो ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, पर जो है वो समझ में आ गया कि कॉन्फ़िगरेशन है टाइपस्क्रिप्ट का, उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए और ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल होनी चाहिए, इससे हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में देखेंगे कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट कर पाते हैं यूज़ अपने कंपोनेंट्स के साथ में। एक कंपोनेंट बनाएंगे बटन वाला, जिसमें हम टाइप्स वगैरह डिफाइन करेंगे, और एक फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे एक्चुअली चीज़ें की जाती है प्रोडक्शन ग्रेड, और एक कंपोनेंट बना के हम लाइक रेंडर करेंगे और क्लिक वगैरह इवेंट उस पर हैंडल करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे काम करता है टाइपस्क्रिप्ट अपने रिएक्ट के साथ में और क्या क्या आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।